1 फरवरी 2003 कोलंबिया स्पेस शटल पृथ्वी के वातावरण में एंटर करता है और मात्र कुछ क्षण में एक आग के गोले में तब्दील हो जाता है और इसमें बैठे सातों एस्ट्रोनॉट्स की जान चली जाती है। यह वो दिन था जिसने वैज्ञानिकों को रुला दिया था। आखिर क्या हुआ था उस दिन कोलंबिया स्पेस शटल के साथ जिसमें भारत ने अपनी बेटी कल्पना चावला को खो दिया था? आखिर क्यों नासा ने सब कुछ जानते हुए भी इस दुर्घटना को नहीं रोका? मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, हर पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और इसी के लिए मरूंगी। यह थी कल्पना चावला के विचार। 17 मार्च 1962 बनारसी लाल चावला और मां संजीवती के घर करनाल में कल्पना चावला का जन्म हुआ था। बचपन से ही कल्पना को खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष में गहरी रुचि थी। वह अक्सर अपने पिता से पूछती थी कि अंतरिक्ष यान कैसे उड़ते हैं, क्या मैं भी कभी उड़ सकती हूँ? कल्पना की शुरुआती पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन में हुई। 8वीं क्लास में ही उन्होंने इंजीनियर बनने की ठान ली थी। स्कूली पढ़ाई के बाद कल्पना ने 1982 में चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी और इसके बाद 1984 में टेक्सास यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। 1988 में कल्पना चावला नासा एम्स रिसर्च सेंटर के साथ कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक रिसर्च पर काम करने लग गई थी और कामयाबी की बुलंदियों को हासिल करते हुए 1995 में कल्पना नासा में अंतरिक्ष यात्री के तौर पर शामिल हुई। फाइनली रिसर्च और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद में कल्पना ने STS-87 कोलंबिया स्पेस शटल के साथ अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा करके भारत से पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनकर देश का नाम रोशन किया। इस उड़ान में कल्पना ने 1 करोड़ मील का सफर तय किया था और पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं की थी। साथ ही 360 घंटे अंतरिक्ष में बिताए। यहाँ हर दिन 16 बार अंतरिक्ष में सूर्यास्त और सूर्योदय के नजारे को कल्पना ने अनुभव किया। अंतरिक्ष का यह अनुभव उनके लिए स्वर्ग से भी बढ़कर था। लेकिन इस सफल मिशन के बाद 2003 में नासा के ही कोलंबिया स्पेस शटल STS-107 के साथ में कल्पना ने अपनी दूसरी और अंतिम उड़ान भरी। इस मिशन में काफी टेक्निकल मिस्टेक्स की वजह से पिछले 2 साल में इसे 13 बार डिले करना पड़ा था और फाइनली नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से 16 जनवरी 2003 को इस स्पेस शटल ने अपनी उड़ान भरी। इस स्पेस मिशन का उद्देश्य यह जानना था कि मनुष्य स्पेस में लॉन्ग टर्म तक कैसे सरवाइव कर सकता है। पृथ्वी के लिविंग सिस्टम को यदि स्पेस में ले जाया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह मल्टीपल फील्ड्स में रिसर्च के लिए इस मिशन को चुना गया था। स्पेस शटल के लॉन्च के 1 दिन बाद ही नासा ने स्पेस लॉन्च के वीडियो फुटेज में कुछ अनयूजुअल घटना को देखा। जब यह स्पेस शटल लॉन्च हुआ तब लॉन्चिंग के वक्त स्पेस शटल के मेन फ्यूल टैंक से एक फोम का टुकड़ा टूटकर गिर गया था। लेकिन यह कोई नई घटना नहीं थी क्योंकि आमतौर पर ऐसा कई स्पेस मिशन के साथ पहले भी हो चुका था। खैर सभी अंतरिक्ष यात्री सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंच चुके थे और सभी प्रकार की रिसर्च कंडक्ट करने के बाद में 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल पृथ्वी पर वापस लैंड करता है। लैंडिंग करने से पहले ही नासा के टॉप साइंटिस्ट की टीम को शक हो जाता है कि कुछ न कुछ गलत होने वाला है। नासा की पूरी टीम इस अंतरिक्ष यान की सफल लैंडिंग करवाने में लग जाती है। पृथ्वी से 280 किलोमीटर ऊपर यह अंतरिक्ष यान करीब 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा होता है। इतनी स्पीड से वातावरण के साथ घर्षण से स्पेस शटल का टेम्परेचर 1800 डिग्री तक बढ़ जाता है और इस प्रोटेक्शन के लिए ही उस पर इंसुलेशन लगाया जाता है ताकि इतनी इंटेंस हीट से स्पेस शटल बच सके। कोलंबिया स्पेस शटल अपने अंतिम क्षणों तक वैज्ञानिकों को बिल्कुल सही डेटा दे रहा था। सब कुछ नॉर्मल था। स्पेस शटल के वापस लौटने पर विंग्स का टेम्परेचर भी उतना ही दिखाई दे रहा था जितना होना चाहिए था। लेकिन अचानक से नासा की टेक्नीशियन टीम को कुछ अबनॉर्मल सिग्नल्स मिलते हैं। स्पेस शटल की लेफ्ट विंग का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से 500 डिग्री ज्यादा मिलता है और ये पूरे स्पेस शटल को उड़ाने के लिए काफी था। अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। Columbia, this is Houston. Please respond. Columbia, this is Houston. Please respond. स्पेस शटल के पृथ्वी पर गिरने से पहले ही इसके परखच्चे उड़ गए थे और हाई टेम्परेचर से इस मिशन में गए सभी 6 एस्ट्रोनॉट्स के साथ कल्पना चावला ने भी सभी को अलविदा कह दिया और भारत की बेटी भारत से दूर हो गई। मिशन फेल्यूर के बाद नासा पर कई आरोप लगे कि नासा की लापरवाही की वजह से सभी एस्ट्रोनॉट्स की जान गई है
आखिर स्पेस शटल फेल्योर क्यों हुआ और इसमें किसकी गलती थी, इसे जानने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई गई। इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला कि नासा को यह तो पता था कि स्पेस शटल के फ्यूल टैंक से एक फोम अलग हुआ है, लेकिन उस फोम से स्पेस शटल के लेफ्ट विंग को कितना नुकसान पहुंचा है, इसकी जानकारी नासा को नहीं मिली थी, क्योंकि इससे पहले कई बार इस तरह की घटनाएं हुई थी, लेकिन उससे कोई नुकसान स्पेस शटल को नहीं पहुंचा था। लेकिन इस बार स्पेस शटल के फ्यूल टैंक से एक एलईडी टीवी की साइज का फोम अलग होकर गिरा था और स्पेस शटल की स्पीड इतनी तेज थी कि यह फोम स्पेस शटल के विंग से काफी ऊर्जा के साथ टकराया, जिससे स्पेस शटल के लेफ्ट विंग को काफी चोट पहुंची और लॉन्चिंग के 2 दिन बाद इस विंग की एक छोटी सी परत टूटकर अलग हो गई, जिससे लेफ्ट विंग में 16 इंच का होल बन गया और इसी वजह से लैंडिंग करते वक्त हाई टेम्परेचर गैसेस इस विंग के इंटरनल पार्ट में घुस गई और स्पेस शटल का कंट्रोल गड़बड़ा गया और देखते ही देखते यह स्पेस शटल टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया। कुछ लोग यह भी पूछते हैं कि आखिर नासा ने यह जानकारी क्रू मेंबर्स को क्यों नहीं दी। इसका जवाब यह दिया जाता है कि अगर नासा उन्हें बता भी देता तो वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते थे, क्योंकि विंग की रिकवरी करना पॉसिबल नहीं था। उल्टा अपने अंतिम क्षणों में सभी क्रू मेंबर्स में काफी घबराहट रहती। इससे तो अच्छा यह था कि उन्हें न बताया जाए और अपने अंतिम क्षण वो शांति और खुशी से बिताए। इस घटना के बाद नासा ने सभी अंतरिक्ष यात्रियों और कल्पना चावला के सम्मान में अनेकों चीजों का नाम रखा था, ताकि ये एस्ट्रोनॉट्स हमारे दिल में हमेशा के लिए जिंदा बने रहें। कल्पना चावला वुमन एम्पावरमेंट का एक रियल एग्जाम्पल थी। अपने हौसलों की उड़ान से कल्पना ने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया था और बताया था कि भारत की महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं। आज हजारों स्टूडेंट्स के लिए कल्पना चावला एक रोल मॉडल है। भले ही कल्पना इस पृथ्वी को छोड़कर चली गई हो, लेकिन आज दूर कहीं अंतरिक्ष में किसी कोने में बसने वाले किसी स्टार पर हमारे ही जैसे किसी ग्रह पर कल्पना ने एक नए फूल के रूप में जन्म लिया होगा, जो फिर से अंतरिक्ष में एक नई उड़ान भरने की कोशिश जरूर कर रहा होगा। तो फ्रेंड्स, कल्पना चावला की इस कहानी ने आपको क्या सिखाया, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।